सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस टॉपिक से आज आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। हर्बल लाइफ हमें क्यों लेना है और कब तक लेना है, ये सबके क्वेश्चंस होते हैं एवरी, है ना, टाइम। इवन कि मैं भी जब आई थी मुझे भी लगता था कि इसको क्या लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। सो जो आपका वाई है हर्बल लाइफ को लेके, क्यों लेना है और कब तक लेना है, वो आपका इस टॉपिक में आज क्लियर हो जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, पहले तो मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताती हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं, हमने कई बार सेशंस में सुना है फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना। जो भी हमारी बॉडी जो हमें चाहिए होता है, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खा लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, वो होता है फूड। जब हमें भूख लगती है हम कुछ भी खा रहे हैं, बट जब हमारी बॉडी की नीड होती है, सब्सटेंसेस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली, टू ग्रो, टू रिपेयर इटसेल्फ एंड सप्लाई योर विद एनर्जी, है ना। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए फंक्शन, जब हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी हमारी बॉडी काम करेगी। तो उसको एनर्जी देने के लिए जो चाहिए होता है बॉडी को, वो चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो सभी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबके अलग अलग न्यूट्रिएंट है। ये नहीं कि हम एक ही डाइट पे रह रहे हैं। हर्बल लाइफ से पहले तो हम क्या करते थे, खाना खाते थे या जंक फूड खाते थे। हमें नहीं पता होता था कि हमें कितना कार्ब्स चाहिए, कितना फैट, कितने मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन। सुना जरूर हुआ था, पढ़ा हुआ था, है ना, साइंस में किताबों में, बट हमने कभी गौर नहीं किया कि वो चाहिए कब और कितना चाहिए। सो ये सारे न्यूट्रिएंट अलग अलग हैं, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूंगी। सो दो कैटेगरी में बांटा गया है न्यूट्रिएंट्स को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बॉडी को बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना हमारी बॉडी में जाता है तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो वो क्यों मिलती है? क्योंकि हमें बायोलॉजिकल फंक्शन करने हैं ना डेली, मतलब घर का काम लगा लो, ऑफिस, जॉब, कुछ भी, हम पूरा दिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो उसको एनर्जी जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? वो खाने में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट से हमें मिल रही है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट से, सॉरी। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। एंड इसका मैं आपको बता दूं, जो इसका जो फंक्शन है ना, ये अगर हम मान लो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम लेंगे या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं लेंगे तो हम जो है सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज कार्ब्स एंड प्रोटीन, फैट। सो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले थोड़ा सा जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब, एक है सिंपल कार्ब्स। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब गुड वाले होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं जो होते हैं एनर्जी तो हमें देते हैं, बट उसको लेके ना इतना, मतलब बॉडी में जैसे न्यूट्रिएंट बोल लो, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर होती है। सो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बिना हम रह सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं या कई लोग जिम वाले होते हैं, वे कितने कितने टाइम तक कार्ब्स नहीं खाते। बट अगर आप इसको कार्ब्स को नहीं खाओगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। सो बेटर है कि कार्बोहाइड्रेट में जो कैलोरी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हो तो आपको अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना पड़ेगा, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आपके बॉडी में कार्ब्स ज्यादा हो जाएंगे, आप उसको खर्च नहीं करोगे कैलोरीज लेकर, तो जो है आपका ओवरवेट हो जाएगा ना। जैसे हम सभी लोग करते थे, तीनों टाइम क्या खाते थे? कार्बोहाइड्रेट ही खाते थे। सो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी होती है। सो ये भी, है ना, कितनी आपकी डाइट में कितना होना चाहिए वो भी आपका जो है वेलनेस कोच आपको बताते हैं, आपकी डाइट डिजाइन करते हैं कि कितना कार्ब्स आपको चाहिए। एंड नेक्स्ट है ये प्रोटीन। सो प्रोटीन के तो कई बार टॉपिक्स होते हैं, एवरी मंथ होते हैं, आपने बहुत सुना होगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो सबसे मेन न्यूट्रिशन है, इसके बिना तो आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। जो बंदा प्रोटीन नहीं ले रहा ना, जो भी पर्सन, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मतलब बाल से लेकर पैरों के नाखून तक हर चीज में प्रोटीन चाहिए। और जब हम नहीं ले रहे तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इसी वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा हर चीज को। सो अगर आप सोचो कि कार्ब्स लिए बिना हम रह ले, लेकिन हम प्रोटीन लिए बिना नहीं रह सकते। सो ये भी कितना चाहिए? पर केजी पर ग्राम चाहिए, आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग चाहिए। इसके भी 1 ग्राम में
1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रोटीन लेना है और कैलोरीज का ध्यान रखना है। एंड ये क्या करता है, हमारी टिश्यूज को रिपेयर करता है, हमारी जो जो हमारी बॉडी में से वेस्टेज हो रही है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, टिश्यू का जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो सारा का सारा काम प्रोटीन ने ही करना है। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है अमीनो एसिड्स के। सो ये अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, यही सारा फंक्शंस करते हैं बॉडी में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। एंड नेक्स्ट है फैट। सो फैट तो है ना, फैट का तो नाम ही बदनाम है। फैट से हम फैट को किससे एसोसिएट करते हैं, ओबेसिटी से, कि अगर आप फैट ले रहे हो तो आप मोटे हो जाओगे, बट ऐसा नहीं है। फैट के बिना भी बॉडी नहीं रह सकती, फैट भी चाहिए, बिकॉज फैट जो है हमारी बॉडी में जो है हार्मोन जो है उसको बनाता है, उसको रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ हमारे माइंड को जो काम करने के लिए ना, सोचने की क्षमता, ये सब कुछ एक्टिविटी, ये सारा कुछ ब्रेन का जो फंक्शन है सारा, ये सारा फैट से ही होता है। बट फैट को भी 3 कैटेगरीज में लिया गया है। अगर मैं एक सिंगल टॉपिक पे अगर करूँ ना तो आधा घंटा एक एक चीज पे लग जाएगा। सो मैं जल्दी जल्दी से कवर करूंगी। सो फैट को थ्री होते हैं फैट्स के टाइप्स भी, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, है ना। सो आपने सुना भी होगा कई बार। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो अच्छा नहीं होता, अनसैचुरेटेड फैट अच्छा होता है, ट्रांस फैट जो होता है जिसमें केमिकल होते हैं, प्रोसेस्ड किया होता है। सो मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। सो ओमेगा 3 जो है वो बेस्ट है, उसको आपने लेना है, लेकिन कम क्वांटिटी में, 20 से 30% चाहिए सिर्फ आपकी बॉडी को। सो ये है मतलब ये सारा है जो है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं 3 टाइप्स के। अब दूसरी कैटेगरी थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, मिनरल्स एंड विटामिन आते हैं। And minerals and vitamins are called micronutrients since they are needed by your body small amount, है ना, कम अमाउंट में चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को ये कम अमाउंट में चाहिए तो हम इसको ना लें, ये है जरूर कम अमाउंट में बॉडी में चाहिए जरूर कम, बट काम बहुत बड़े बड़े करता है। सो आपने इसको जरूर ऐड करना है ना अपने। तो इसके भी कैटेगरीज हैं। सो इसके भी जो है 2 टाइप्स हैं। लाइक आप ये लगा लो, टाइप्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर सॉल्युबल है फर्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड फिर मिनरल्स के भी 2 टाइप है, ट्रांस मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स। सो फर्स्ट जो है अगर हम बात करें कि विटामिन क्या होते हैं, है ना, विटामिन के बारे में तो हमने मतलब पढ़ा है स्कूल में कि विटामिन बॉडी को चाहिए होते हैं। विटामिन बॉडी को वाइटल फंक्शन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आप, जैसे मान लो कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर हमें क्या देता है, सबसे पहले डिसीजेस से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन देता है ना। सो विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये प्लांट से और एनिमल से बनते हैं। जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं तो हम तक पहुंचते हैं। ऐसे ही जो मिनरल्स है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, ये सॉल और वाटर से मिलते हैं। जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं फिर हम तक पहुंचते हैं। तो दोनों का मतलब अलग अलग है, विटामिन अलग है, मिनरल्स अलग है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन आप नाम से ही समझ रहे हो, है ना, जो वाटर में सॉल्युबल हो, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, सो वो विटामिन होते हैं ये। तो वो अगर हम ज्यादा भी ले लेते हैं ना एक्सेस में, तो वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, यूरिन के जरिए फ्लश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। सो ये हमारी बॉडी को बिल्कुल स्टोर नहीं करते, इसलिए ये डेली बेसिस पे चाहिए। ये नहीं है कि आज हमने खा लिया तो कल भी चल जाएगा, नहीं, डेली चाहिए। तो मतलब डेली चाहिए आपको, डेली बेसिस पे ये चाहिए होते हैं। और इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, इसमें B1, B2, B3, B6, B7 एंड B9, B12, विटामिन सी, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एंड नेक्स्ट चलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। सो फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, हम उन्हें जब कंज्यूम करते हैं ना, सो वो फैटी टिश्यूज की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। सो उनको क्या, वो स्टोर जब हो जाएंगे बॉडी में तो उनको फ्यूचर में भी यूज करती है हमारी बॉडी। सो इसको तो हम स्टोर कर लेते हैं, है ना, जैसे वाटर सॉल्युबल को स्टोर नहीं किया जाता, इसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये बॉडी में स्टोर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये 4 जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन के टाइप्स है। सो नेक्स्ट चलते हैं ट्रांस मिनरल्स। ट्रांस
मिनरल्स जो है वो बॉडी में कम कम चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। सो इसमें आता है जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सिलेनियम, ये सारे के सारे ट्रांस मिनरल्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बॉडी को इसकी नीड होती है। सो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें जैसे कैल्शियम, कैल्शियम हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए है ना, तभी हमारी जो बोन्स है स्ट्रॉन्ग रहेंगी। फोस्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम भी हमारी बॉडी को चाहिए, क्लोराइड, पोटाशियम, सल्फेट, ये सारे के सारे मैक्रो मिनरल्स होते हैं। सो ये सारे विटामिन हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे मिलते हैं। और ये बॉडी में फंक्शन क्या करते हैं, ये बॉडी को हेल्प करते हैं हर एक काम करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि विटामिन एंड मिनरल्स कम चाहिए बट इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप विटामिन नहीं लेंगे तो आपके हेयर फॉल, जैसे बायोटीन है, ठीक है, बायोटीन अगर आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो आपको पूरा दिन हेयर फॉल रहेगा, आप हेयर फॉल से परेशान हो जाओगे। विटामिन सी नहीं जाएगा तो आपकी स्किन बिल्कुल खराब हो जाएगी। सो इसको जरूर आपने ऐड करना है विटामिन को। और एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे साफ करने के लिए, टॉक्सिन्स जो है रिमूव करने के लिए, क्योंकि आजकल हम सारा कुछ प्रोसेस खा रहे हैं, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, है ना, सब कुछ हमारी बॉडी में जा रहा है, गलत पॉल्यूशन इतना है। सो वो कहाँ से निकलेगा, जब हम विटामिन लेंगे उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होंगे, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को साफ करते हैं। इसी से तो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की वो होती है ना हिम्मत, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अल्सर हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल इसलिए है क्योंकि आजकल जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें हमें विटामिन मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहे। क्योंकि वो बन कैसे रहे हैं, वो इंजेक्शंस लग रहे हैं, सारे के सारे केमिकल, है ना, कलरिंग हो रही है। कैसे बन रहे हैं फ्रूट्स, एक दिन रखो दूसरे दिन सड़ जाते हैं, बनाना आप रखो, कुछ भी रखो। तो आप ये सोचो आपकी बॉडी में जाके जो वो न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी के पार्ट को, हर एक, क्या वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। इसी वजह से बीमारियां इतनी ज्यादा फैल रही हैं। एंड अभी मैं बात करती हूँ, ये देखिए जी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारे की सारे जो मैंने बताए कि आपको लगता है कि जरूरी है ना, वैसे तो जरूरी है, तो कैसे पूरे करोगे, कितनी को कैलकुलेशन कर लोगे कि मुझे विटामिन सी यहाँ से चाहिए, विटामिन 6 यहाँ से चाहिए, के यहाँ से चाहिए, डी यहाँ से चाहिए, जिंक यहाँ से चाहिए। पूरा दिन इसी में ही लगे रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे सामान और कैलकुलेशन करते रहोगे। स्टडी करनी पड़ जाएगी पूरी कि कहाँ से कितना विटामिन ले, क्या ले, तब जाके हमारी बॉडी सेट हो और हमें डिसीज फ्री लाइफ मिले। यही चाहता है ना हर पर्सन कि हम अच्छे से अच्छा खाएं, सो दैट हमारी जो बॉडी है उसको रिक्वायरमेंट को पूरी हो, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, और हमें मेडिसिन नहीं लेनी पड़े। किसी को मेडिसिन लेनी या किसी को बीमार होना पसंद नहीं है। सो ये है। लेकिन अब ये पॉसिबल कैसे है ना। सो पॉसिबल है, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम डेली न्यूट्रिशन को, डेली हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को। सो वेलकम है आप सबका हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में। सो दिस इज अ बेस्ट सॉल्यूशन। आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ से कितना विटामिन चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम। तभी तो हमारा जो फूड है बैलेंस है, बैलेंस डाइट हमें जो है मिली हुई है। सो हमें ब्लेस फील करना चाहिए। सो अब आपको पता चला होगा कि हर्बलाइफ क्यों खाना है। हर्बलाइफ सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं खाना, हर्बलाइफ अपनी पूरी जो लाइफ है आप उसको डिसीज फ्री चाहते हो तो आपको हर्बलाइफ खाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बताओ क्या है ऐसी चीज जिसको खा के आप अपने डेली न्यूट्रिएंट्स पूरे करो। सो मैं जैसे अपने आइडल वेट में हूँ बट मैं सारे न्यूट्रिशन लेती हूँ। एक ऐसा टारगेटेड न्यूट्रिशन कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं लेती, पूरा टैबलेट बॉक्स मेरा भरा हुआ है। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे बीमार नहीं पड़ना, मुझे अपने घर वालों को देखना है, अपना फ्यूचर बनाना है, अपने बेटे को देखना है, तो मुझे खुद से ही रहना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि चलो जी मैंने वेट लॉस कर लिया, अब छोड़ो, अब क्या करना है खा के, तो ठीक है, चाहे मैं हर्बलाइफ मतलब एसोसिएट नहीं भी हूँ तब भी मेरी बॉडी को तो चाहिए ना न्यूट्रिशन। सो ये बेस्ट है। सो दिस इज आवर मील। सो ये आपको पूरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मिला हुआ है कि आपकी बॉडी को पर सर्विंग में एक हेल्दी मील में क्या क्या होना चाहिए, कितने विटामिन, कितना प्रोटीन, सब कुछ। तो और ये हमारा मल्टी विटामिन है। जैसे कि ये जो पहले जो मैंने दिखाया आपको जो शेक है वो तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना,
लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स आपको किससे चाहिए मिलेंगे, मल्टीविटामिन में। सो इसको अपने एड ऑन जरूर करो। जब भी कोई घर में हमारे जैसे है ना, किसी को कुछ भी थोड़ा सा बीमार हो जाता है ना, कोई भी मौसम चेंज या कुछ, तो हम दवाई की जगह ना 3-3 मल्टीविटामिन देते हैं। सो मल्टीविटामिन से बहुत जल्दी रिलीफ होता है। आप कभी भी ट्राई करना कि कोई भी मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको 2 या 3 मल्टीविटामिन तीनों टाइम दे देना। सो देखना कितना अच्छे से रिलीफ मिलेगा। मल्टीविटामिन आप हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। और ये हमारे फैट्स है। सो फैट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, गुड फैट्स यहाँ से मिलेंगे। ओमेगा 3 ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा, आपके इंटरनल फैट को कम करेगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपकी जो माइंड है उसकी जो है ना, जैसे बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, लोगों को नींद नहीं आती एंड जैसे कि लोगों को स्ट्रेस रहता है, सो इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी जो है ना फैट स्टोर होता है जो, वो सारा का सारा निकालेगा। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।